हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने सैंपल पेपर करेंगे इसका दूसरा, तो जिसका 28 तारीख को आज एग्जाम था। तो अब अपने 29 तारीख वाले बच्चों के लिए भी एक एग्जाम सैंपल पेपर आपके लिए बना रहा हूं मैं। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन है। अगर आपके ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो लगभग क्वेश्चन आपको हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको आती है मैथ्स तो डबल स्पीड करके लगा लेना, और नहीं आती है तो थोड़ी कम स्पीड करके इसको वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो एक बार आपने क्वेश्चंस को देख लिया तो आपको एग्जाम में जब आपके सामने ये सवाल आएंगे तो आपको पेन रुकेगा नहीं, अपने आप स्पीड से चलता रहेगा, अपने आप होते रहेंगे सवाल, ठीक है ना। और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका 28 को एग्जाम हुआ है वो बच्चे बहुत खुश है कि सर मजा आ गया पेपर देके। अब 29 वालों के लिए भी अपने एक पेपर बना रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आपका एग्जाम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को दोस्तों स्पीड से सोल्व करते जाएंगे, अपने जैसे एग्जाम में सोल्व करना होता है, ठीक है ना। आती है आपको चीजें, बस आपको बताना है कि इस प्रकार से अपनी चीजें करनी है। पहला सवाल देखो, साइन 31 डिग्री बटे कोस 59 डिग्री है। देखो जब भी इन दोनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोण, ये दोनों साइन है ना, साइन कितना a बराबर होता है कोस b के। आपको बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आपने लगाई है तो a और b कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे, एक आ गया। साइन 32 और ये भी देखो 90 है तो एक आ गया, एक माइनस एक आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, कोसेक a इंटू टेन ए इक्वल टू 2/√3 है। तो इसका दिया हुआ क्या है, a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। इनको दोस्तों कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin। टेन को क्या लिख सकते हो, sin/cos। साइन से साइन कट गया, इक्वल टू 2/√3। ये कोस है ना, इसको पलट दो तो ये भी पलट दो, √3/2 हो जाएगा। कोस के कितने डिग्री की वैल्यू, a की कितनी डिग्री वैल्यू पुट करें कि √3/2 आ जाए, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको 30 डिग्री पुट करेंगे, 30 ही पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। आपको कोण ही पूछा है। कोस 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये देखो साइन और कोस बराबर होंगे जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, और बराबर ही होते हैं। इन दोनों का मान कितना होता है, √3/2। नेक्स्ट, x और y की वैल्यू दोस्तों 3 और 4 दे रखी है रेशियो में, यहाँ पुट कर दो। x की 3 5 15, y की 4 3 12, ऊपर बचेगा 3, यहाँ पे 5 दिया 15 और 4 दूनी 8, तो 15 और 8 कितने होगी दोस्तों, सॉरी 3 तिया 9 आएंगे ना, तो 9 और 8 कितने होगी 17। तो आंसर आ जाएगा 3/17। ए का 45%, बी का 30%, इनका समानुपात 8:11। इसका मतलब ए का 45% अपॉन बी का 30%। इनका रेशियो बराबर है, समान अनुपात में 8:11 के। तो इसको काटो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 तिये 45, 15 दूना 30। अब इनको ये 2 इधर गुणा होगा, 8 दूनी 16, 3 इधर गुणा होगा बटे 33 हो गया। इसका मतलब ए और बी का रेशियो आ गया 16:33। एक राशि के 95%, दोस्तों लिख लिया करो इसका 95%, 95/100। 40%, आप 40/100 लिखने की बजाय दोस्तों आपको पता है ये 2/5 होता है, आप डायरेक्ट लिखो। जितनी कैलकुलेशन हो सकती है उसको तो काट दो ना, क्यों लिख रहे हो बार बार। ये 30/100 आएगा, 3/10 लिखो, 57 के बराबर है। तो अब करो, 19 5 95, 19 दिया 57, 3 से 3 कट गया, 2 5 10 हो गया, 5 से 5 कट गया, 100 को इससे गुणा करो कितना आ गया 500। ये बराबर में जाके इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 500। संख्या दी है दोस्तों, इस पर पार है पीछे के 2 अंकों पर। आप देखो इसको सोल्व करना है, पूरी संख्या लिखो 1 2 4 6 4 माइनस जितनी पर बार नहीं है, कितनी पर नहीं है, 1 2 4 पर बार नहीं है, इन 3 पर बार नहीं है, ये माइनस कर दो। नीचे कितनी पर बार है, 2 पर, जितनी पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। इसको माइनस करो, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4,
4 में से 1 गया 3 और 1 2 आ गया। नीचे 9990 ये 0 कट गई। अब देखो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 600 कितना आ गया 17, ये 2 चौके 8 2 नीम 18 2 नीम 18 2 5 10। ओके, इसका आंसर आएगा 617 बटे 4995। दोस्तों यहाँ पे इसको 95 कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन पे बार दिया हुआ दोस्तों दोनों पे। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार की संख्याएं मिले इस पे बार दिया हुआ है दोनों पर, है ना, क्योंकि 2 अंक के बाद 2 ही संख्या दोनों पर बार है, तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो। 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6 और डेसिमल लगा दो, इस पर बार लगा दो, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका मतलब 616161, इसको अपने शॉर्ट में ये लिख सकते हैं 61 पर बार। अगर देखो पॉइंट के बाद ए बी सी 3 संख्याओं पर बार है, प्लस पॉइंट के बाद एक्स वाई जेड ये 3 संख्याओं पर बार है, इनको जोड़ना है। वैसे तो इनको सोल्व करते हैं ए बी सी अपॉन 999 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 999, है ना पूरा, लेकिन तीनों पर सेम तीनों पर बार है ना, तो अपने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया करो और वही चीज लिख दिया करो, है ना। जैसे मान लो 3 4 5 पर बार तीनों पर, प्लस 0.215 पर बार है, इसका मतलब इन दोनों को पूरा जोड़ दो सीधा, 201 15 इसमें 0 5 6 4 5 और 1 5 आ जाएगा, तो इस पे बार लगा दो 0.56, इस पर बार आ जाएगा, है ना, 0 हट जाएगी चीज। बात समझिए क्या। अगर दोनों पर अलग अलग बार है, जैसे 2 3 इस पर बार है 2 पर, और कोई संख्या आ गई 0.124 आ गई मान लो, इस पर 3 पर बार है या 2 पर बार है, तो अपने इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 से 4 बटे 5, इसका मतलब दोस्तों 9 5 45 और 4 49 बटे कितना हो जाएगा 5। या आप इसको ऐसे मत करो, 9 से 4 बटे 5 में क्या जोड़ा जाए कि 14 से 3 बटे 5 हो जाए, है ना। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये 9 से 4 बटे 5 बचेगा। यहाँ जो पूरी संख्या है उनको घटा दो, 9 में से 14 में से 9 गया 5, प्लस का 3 बटे 5 बचेगा और माइनस का 4 बटे 5। इसको माइनस करोगे तो 5 5 दिए 15 और 20, तो माइनस कितना बचेगा, वैसे भी 5 5 सेम है, तो माइनस का 1 बटे 5 बचेगा। अब कुछ इसमें से माइनस कर लो चाहिए, 5 5 25 में से 1 गया 24 बटे 5 आएगा। या फिर इस 5 को आप लिखो 4 प्लस 1 माइनस 5 बटे, क्योंकि 1 से ये घटा दो आप, 4 से कितना आ जाएगा 4 बटे 5। 1 में से कोई भी चीज घटानी हो, जैसे 7 बटे 8 घटाना है, 1 में से घटाना है, इसका मतलब इनका अंतर करो 1, नीचे आ गया 8 का 8। 5 बटे 7 को घटाना है तो इनका अंतर करो 2, नीचे 7 का 7 आ गया, इसका मतलब 1 में से ये घट जाएगी चीजें। नेक्स्ट 7 बटे 12 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मान लो x संख्या है कि प्रतिफल 8 बटे 21 प्राप्त हो। देखो 4 3 चौके 12, 3 से काटा 7, ये इधर गुणा होगा तो 32 हो गया, ये 7 2 7 49 हो गया, इसका मतलब 32 बटे 49। 4.5 का देखो 2 बार गुणा है, यहाँ 2.5 का 2 बार गुणा है, इसका मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आप बोलोगे सर ये नहीं बन रहा, लेकिन दोस्तों इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू इस 9 को तोड़ लो ना, 9 को क्या करोगे 4.5 इंटू 2 करो इसको, ये 4.5 इंटू 2 लिख दिया इंटू 2.5, क्या ये नहीं बन गया क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, आप इसको बोलोगे a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, है ना। बात समझ आ गई क्या। इसका मतलब a और b कितने हैं 4.5 और 2.5, इनका अंतर करो कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। नेक्स्ट किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, कितने वर्षों में 128 गुना। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल एग्जाम में आ रहा है, अच्छे से करके जाना इसको। 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 1 होने में 3 साल लग रहे हैं। आपको पूछे 128 गुना मतलब 2 की पावर 7 होगा ये, तो 7 होने में कितना लगेगा 2 की पावर 7 होने में, है ना। कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो ये 3 गुना कर दो 21 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 वर्षों में 2 गुनी, कितने वर्षों में 4 गुनी। देखो 2 की पावर 1 होने में मतलब 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 1 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 होने का मतलब 2 की पावर 1 होने में 8 साल। 2 की पावर कितनी करनी है, देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 4 गुना होने का मतलब हो गया इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इसको डबल किया है, कितने गुना 8 गुना कर दो, तो 8 दूनी 16 साल लगेंगे इसमें। नेक्स्ट एक जूते पर 1600 लिखा था, दिवाली ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी, बिक्री मूल्य
1600 का 10% निकाल के माइनस कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 160 माइनस कर दो इसमें से, या 1600 का 90% 9/10 निकाल दो, 16 में 144 1440 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो विक्रय मूल्य है 5225, 5% छूट पे बेचा गया है, मतलब 20 की चीज को 19 में बेचा, 19 की वैल्यू है ये। आपको पूछा है कि पेंटिंग का अंकित मूल्य मतलब 20 की वैल्यू बताओ। 19 दूना 38, 14, 19 7 133 और 19 5 95, 0 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, और 2 7 14 और 1 15, 4 और 1 5, तो 5500 आंसर आएगा इसका। ये वाला आंसर गलत है दोस्तों, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है, यदि उनका HCF महत्व समापवर्तक 17, तो संख्याएं बताओ। तो दोस्तों जो भी संख्याएं होती है x और y में अनुपात होता है, मान लो दो संख्याओं में, ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF h है मान लो, है ना, तो संख्याएं क्या होगी hx और hy। तो आपको h दिया है 17, ये भी दिया अनुपात कितना 5 अनुपात कितना दोस्तों 7 दिया है, 5 अनुपात कितने दिए 7, तो 17 5 85 और 17 7 119, तो संख्याएं कितनी आ गई 85 और 119। दो संख्याएं 3 2 के रेशियो में है, उनका LCM और HCF 24 और 4 है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या बताओ। दोस्तों दो संख्याएं, इनको 3x 2x मान लो ओरिजिनल नंबर, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है उनके LCM और HCF के। यहाँ से 3 दूनी 6, 6 चौके 24, x स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो बड़ी संख्या कितनी है 12, आंसर आ गया। नेक्स्ट, माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों। सबसे पहले माध्यिका आते ही क्या करोगे मिडिल टर्म, माध्यिका का मतलब मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटी कितनी है दोस्तों 16, 16 लिख दी, उसके बाद कौन आएगी 16 के बाद आएगा 27, ठीक है 27 आ गया, 27 के बाद कितना आएगा दोस्तों 32 आएगा, 32 के बाद 35 आएगा, ओके 35 के बाद आ गया 45 आ गया, 45 के बाद 58 आएगा, फिर 64 आएगा और फिर 76 आएगा, सारी आ गई ना। अब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी सम संख्याएं हो तो डिवाइड करो 2 का, कितनी आ गई 4, मतलब 4th एंड 5th टर्म का कितना वो एवरेज जितना आए उसमें अगली वो और अगली टर्म दोनों का एवरेज लेना है। 1 2 3 4, चौथी तो ये है, पांचवी ये कितनी है ये 45, इनका एवरेज लेना है, 5 और 3 8, 7 और 1 8 डिवाइड बाई 2, तो 39 आपका एवरेज इसका आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 5 और 5 10 होगी ना, और ये कितनी होगी 7 और 1 8, तो 2 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये 80 हुआ है ना, मैंने इसको 3 मान लिया था, ये 5 है ना यहाँ पे, 5 और 5 10, ये 80 बनेगा, डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा 40, तो इसका आंसर आएगा 40। नेक्स्ट, इसकी माध्यिका दोस्तों, इसको आरोही क्रम में लिख के इसकी माध्यिका आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। नेक्स्ट, माध्यिका और माध्य 36 और 35 है, बहुलक बताओ। दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या दिया है माध्यिका 36, तो 3 इंटू 36 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 35, 36 दिए 108 और 35 दूना 70, 30 और 8 38, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल दिया है, समरूप दिया होगा यहाँ पे इसे लिखा होगा, दोनों ए बी 6 BC बी कोण दिए दोस्तों, दो ट्राइंगल दिए ए बी सी, कोण बी कितना है 60 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर, कोण ए कितना 70, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13 130, तो ये 50 बच गया। एक दूसरा ट्राइंगल और दे रखा है जो इसके समरूप है, एफ डी और ई, ये इसके अकॉर्डिंग दिए, इसका मतलब पहला ए बी भुजा एफ डी के समरूप है ना, समांतर है, वो सर्वांग समय सॉरी, ठीक है ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा है डी ई, कहाँ है डी ई, ये 5 सेंटीमीटर और ई 50 डिग्री, ई 50 डिग्री है, ठीक है ये 50 होगा, ये क्या होगा 60 होगा, और ये क्या होगा 70 होगा। आपको ये भुजा 6 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। डी एफ 6 देखो कहाँ है, ये डी एफ 6,
एंगल ई 50 डिग्री है क्या? 50 डिग्री है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसने यहाँ डी ई डी एच है, लेकिन ये तो दिए नहीं, क्योंकि इस भुजा के समरूप ये होगी सर्वांग सम। देखो ए बी के सर्वांग सम एफ डी, बी सी के डी ई और ए सी के एफ ई। ओके, नेक्स्ट दो ट्राइंगल दिए हैं दोस्तों ए बी सी और त्रिभुज क्यू पी आर, दोनों समरूप है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। आपको इनमें से क्यू आर भुजा का रेशियो पूछा है, क्यू आर कितनी आएगी, रेशियो नहीं पूछा, क्यू आर भुजा पूछी है कितनी आएगी। दोस्तों जब भी दो ट्राइंगल देखो क्यू आर पूछे तो आप इसमें देखो इस ट्राइंगल में क्यू आर कौन सी है, आप बोलोगे सर पहले और तीसरे से क्यू आर बनेगी, है ना। इसमें भी आप पहला और तीसरा लो रेशियो, इसका मतलब ए सी अपॉन क्यू आर का रेशियो बराबर होगा, ए सी अपॉन क्यू आर का रेशियो लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका अपने स्क्वायर करेंगे भुजाओं के, वर्ग करेंगे भुजाओं की रेशियो का, तो ये क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का रेशियो तो दिया ही है, कितना 3/2 दिया है, ठीक है। ए सी की वैल्यू 9 है, क्यू आर की ज्ञात करनी है, क्यू आर स्क्वायर कर लो, बराबर में 3/2 होगी। 3 से काट 9 का स्क्वायर करोगे ना, 9 × 9 लिख लो, चलो 3 से इसको काट दिए 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 27 × 2 आ गया, 9 × 27 × 2। क्यू आर की वैल्यू देखो 9 × हो जाएगा 6, ठीक है। इसको 3 से गुणा कर दिया, 27 × 54 बनेगा, इसको 9 × 6 लिख लिया। क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, इसके रूट में लिख लो, 3 आगे इसका रूट और ये 6 आगे, तो 3√6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो भाई बहनों की आयु का अंतर 7 है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग कितना है 21, देखो a प्लस बी दोनों की आयु 21 है, a माइनस बी दोनों की आयु का अंतर 7 है। आपको पूछा है भाई बहनों में से छोटे की आयु, तो पहले वाला तो बड़ा होगा, दूसरे वाला छोटा होगा, इसकी आयु निकाल दो। दूसरे वाले की कैसे निकालते हैं, डिफरेंस करके, 21 में से 7 गया 14, डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर आ जाएगा 7। बड़े की पूछी होगी तो पहले की निकालनी है एक की, तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो। नेक्स्ट, एक परिवार में माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु 26, 2 बच्चे एक माता एक पिता, कितने होगी 4, 4 की एवरेज 26, टोटल कितनी होगी 104 होगी। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, पिता ये रहा फादर, ये किसका था, इसमें आ गया फादर प्लस 2 सन की आयु का योग कितना है दोस्तों 62 है। और इसमें पहले वाले में किस किसका था, फादर प्लस मदर प्लस 2 सन, है ना, 2 सन कितना था 104 था। इससे आपको निकालनी है माता की आयु। अब आप इसको घटाओगे ना, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ये 2 सन कट गए, इसमें से माइनस m बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, 38 और 4 42, है ना, माइनस माइनस कट गया, तो मदर कितना आ गया 42 की। नेक्स्ट, दो ट्रेनें 136-185 मीटर लंबाई में विपरीत दिशाओं में चल रही है, 70 की स्पीड से और 65 की स्पीड से, मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेगी। अब बताओ, दोनों की लंबाइयां जोड़ दो, 136 प्लस 185 ये लंबाई होगी, है ना, बराबर स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, और विपरीत दिशा में है तो क्या होगी, जुड़ेगी। 70 और 60 130 135 होगी, इंटू इसको 5/18 से कर लो, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 15 15 5 75/2, ये मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। इंटू में कितने टाइम में मिलेगी, बस इसको सोल्व कर लो, 5 और ये 11 हो गया, 11 12 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और बराबर में 75/2 इंटू टाइम। कट गया क्या, 3 से कटेगा 25, 3 से 100 कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। और 107 × 214 बटे कितना आ गया 25, 25 8 200, 8 पॉइंट समथिंग का आंसर देख लो, ये रहा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे पता विपरीत दिशा दी है, चलो, है ना, तो 120 और 130 कितनी होगी 250 मीटर दूरी होगी, एक दूसरे को विपरीत दिशा में कर रही है, इसका मतलब चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो 30 और 20 50 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, कितने समय में, बस आपको निकालनी है, काट दिया कितना 5 सेकंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट, बोर्ड मास का सवाल है दोस्तों, देखो 3 × 9 3 7 21, 5 से काटा 5, 7 7 49 इंटू 5 इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, इसमें कैसे करोगे, या फिर आपको स्क्वायर करना भी आसान है इसका, तो है ना,
65 और 55 कितने होंगे बताओ? 65 और 5 70, 120 होंगे। ओके, और इसमें से माइनस करो 10 आएगा। अब इसको गुणा करना है बस, 5 से 12 5 60, 600 बनेगा। इंटू में ये 0 गुणा कर दो 6000, इंटू 49 को इससे गुणा करना है बस, 6 चौके 24, 6 नीम 54, 294 और 000, है ना। ये ऑप्शन शायद गलत दिए हुए हैं या फिर थोड़ा मिसमैच हो सकता है ऑप्शन का, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में, 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? बस डिवाइड करना है। 15 3 45/2 का मतलब 22.5 दिन। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोलों का 4πr² होता है। अब देखो 4π कॉमन है, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? आर, रेडियस पर। दो गोले हैं, एक देखो रेडियस का अनुपात है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है दोस्तों, मतलब r²। क्षेत्रफल इससे है ना r² है। आपको क्या पूछा है? आयतन। तो पहले इससे क्या निकालो? रेडियस निकालो। 1 अनुपात कितनी आएगी? 2। रूट कर दिया ना। अब क्यूब निकालो, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, तो आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 8। नेक्स्ट, यदि दो पुरुष 3 महिलाएं, दो पुरुष या 3 महिलाएं हैं किसी कार्य को 30 दिन में, इसका मतलब 2m बराबर होंगे 3w के। m और w का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। 30 का यूज ना करो जी। 30 का यूज कैसे करना है? टोटल वर्क के लिए। 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। और कितने दिन है? 30 दिन में, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 6 और 6 तिया 18, 180 हो गया। एक 6 पुरुष, एक पुरुष 3 काम करता है, 6 पुरुष 6 तिया 18। एक महिला 2 काम करती है, तो 2, 18 और 2 20, कितने दिन में करेंगे? 9 दिन, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 1.5 है? तो 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको 4 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 मतलब 2.25 आ जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं हो गया ना, तो इसको गुणा कर लो। देखो 22 चौके 88 और 88 का आधा करोगे कितना आएगा? 225 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 909 बनेगा, है ना। 9 बन गया, और इसको 4 से भाग कर दो, इन दोनों से 9 बन गया, और ये 22/7 बच गया। 22 में कितने होते हैं? 198/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्षों और 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात है। दोस्तों, दो अलग अलग योजनाएं, समान राशि P है ना, इसमें भी P है, और टाइम रेट कितनी है? सेम है, इसमें भी और इसमें भी रेट सेम है। इसमें 6 साल, इसमें 10 साल है। साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है, तो क्या आएगा? ये कट गया 3 और ये कितना आ गया? 5, तो 3:5 आंसर आ जाएगा। बस ये आपके सवाल होंगे दोस्तों। इसके अंदर जो भी सवाल है ना दोस्तों, सारे के सारे सवाल उनको अच्छे तरीके से देख लेना किस प्रकार मैंने सोल्व किए हैं। स्पीड में मैंने किए हैं दोस्तों, बस इसी स्पीड से आपको पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करवाने का टाइम होता है जब आप सीख रहे होते हैं। अब आप एग्जाम में बैठे हो दोस्तों, मेन एग्जाम में, जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगर सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक है ना। और सिलेक्शन लेके जिंदगी बदलनी है तो आपको पता है यहाँ स्पीड लगानी पड़ेगी। अभी अपने धीरे धीरे करते रहे, हाँ पी आ गया, आर आ गया ना, तो आपको फायदा नहीं होगा। स्पीड तो आपकी बढ़ानी पड़ेगी, और अब पेपर है, पेपर में स्पीड नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? बात समझ आ गई ना। तो क्लास को अच्छे से देख लेना, उसके बाद कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और अपना बढ़िया पेपर करके आना, फिर अपने CVD 2 की तैयारी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।